अब हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे ज्यादा जो अजीब सा टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को मैक्सिमम टाइम। दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये प्रोविजन वर्ड जो है ना, ठीक है, ये बड़ा परेशान करता है स्टूडेंट्स को। तो अब प्रोविजन का मतलब क्या होता है? देखिए, डेप्रीसिएशन का एक एडवांटेज है कि ये हमें हेल्प करता है फ्यूचर में एसेट को, अगर जब वो पुरानी होती है उसको रिप्लेस करने के लिए हम पैसे जोड़ लेते हैं। क्योंकि डेप्रीसिएशन क्या है, खर्चा है लेकिन उससे कैश का आउटफ्लो नहीं है, तो वो हमारे इनकम को कम करता है लेकिन फंड्स को कम नहीं करता। तो इन दैट केस समटाइम्स क्या होता है, हम जानना चाहते हैं कि हमने कितना डेप्रीसिएशन इकट्ठा कर रखा है, मतलब कितना डेप्रीसिएशन एसेट से एसेट के साथ एसोसिएटेड है, या एसेट की टोटल कितनी वैल्यू डेप्रीशिएट हुई है या हो जाएगी, होने वाली है। तो इन दैट केस जब हमें वो टोटल अमाउंट की जानकारी चाहिए होती है, इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट खोल लेते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है ये बताना कि आज तक हमने एसेट पे कितना डेप्शन चार्ज कर दिया, ठीक है, या फिर कितना चार्ज करना है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट टिल नाउ। ठीक है, अब देखिए, जब ये अकाउंट खोला जाता है तो उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पे क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये देखिए, पहले मैं आपको नॉर्मल सिनेरियो समझाता हूँ। ठीक है, नॉर्मल सिनेरियो एसएलएम मेथड पर। कॉस्ट अगर किसी एसेट की है 10 लाख रुपए और उस पर हम 10% डेप्रीसिएशन लगाते हैं, तो 10% डेप्रीसिएशन लगाया, 1 लाख उस एसेट की वैल्यू कम हो गई, वो हो गई 9 लाख की। ठीक है, ये आ गई इसकी रिटर्न ऑन वैल्यू। फिर हमने डेप्रीसिएशन दोबारा लगाया, कितना लगा, 1 लाख ही लगेगा। ये तो नॉर्मल सिनेरियो है एसएलएम का। एसेट की वैल्यू 8 लाख रहेगी, रिटर्न ऑन वैल्यू। तो इसमें क्या है, हम एसेट पे ईयर बाय ईयर डेप्रीसिएशन चार्ज करते जा रहे हैं, और उसकी एसेट को हम किस वैल्यू पे दिखा रहे हैं, एसेट को हम उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू पे दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट ओपन करते हैं, या फिर आप एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट, दोनों के नाम अलग है लेकिन पर्पस वही है, तो इन दैट केस क्या होता है, आपने एसेट ली, ठीक है, यहां पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, आपने एसेट ली जिसकी कॉस्ट थी 10 लाख रुपए। अब आपको उस पर डेप्शन चार्ज करना है। ठीक है, अब वो जो डेप्रीसिएशन है वो डेप्शन एसेट में से माइनस नहीं होगा, वो डेप्रीसिएशन जो है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में चला जाएगा। कितना, 1 लाख रुपए। तो अब आपकी एसेट की वैल्यू क्या रही, एसेट अपनी रिटर्न डाउन वैल्यू पे दिखेगी ही नहीं, आपको किस पे दिखेगी, हमेशा कॉस्ट पे। और ये आपका प्रोविजन इकट्ठा हो गया। आप एसेट पे डेप्शन चार्ज नहीं करोगे तो एसेट की वैल्यू कम नहीं होगी, एक्चुअल में कम हो रही है लेकिन रिकॉर्ड्स में वो कम नहीं दिखेगी। तो इन दैट केस जब भी आपको उसकी रिड्यूस वैल्यू देखनी है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर आपको उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू देखनी है तो आपको 10 लाख में से प्रोविजन माइनस करके देखना पड़ेगा 9 लाख, इस तरीके से। ठीक है, अब अगले साल दोबारा क्या होगा, अगले साल दोबारा वही 10% एप्शन चार्ज होगा, वही 1 लाख रुपए। एसेट की वैल्यू रिकॉर्ड्स में कम नहीं होगी, वो 10 लाख की ही रहेगी। लेकिन अब डेप्रीसिएशन का जो प्रोविजन है वो 1 लाख से 2 लाख हो जाएगा। और जब आपको रिटर्न ऑन वैल्यू देखनी होगी तो आप 10 लाख में से 2 लाख लेस करके देखेंगे, 8 लाख रुपए। रिकॉर्ड्स के अंदर सिर्फ ये चीजें आएंगी। ठीक है, एसेट अपनी कॉस्ट पे रहेगी और डेप्शन इकट्ठा होता रहेगा, तभी हम इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट। क्योंकि एक्यूमुलेटेड वर्ड का मतलब ही क्या होता है, इकट्ठा होना। तो ये डेप्शन को इकट्ठा करता रहेगा। अब आप कहोगे सर बात तो एक ही है, डेप्शन चार्ज दिखा नहीं रहे, लग रहा है लेकिन हम उस पर एसेट पे चार्ज नहीं करें। बिल्कुल यही बात है कि हम डेप्शन लगा तो रहे हैं लेकिन एसेट पे चार्ज नहीं करेंगे। हमें भी पता है एसेट की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, 1 लाख रुपए और अगले साल डेप्शन लग गया, एसेट की कॉस्ट क्या रही, एसेट की रिकॉर्ड्स, एसेट अपने रिकॉर्ड्स के अंदर 10 लाख की ही दिखेगी आपको। लेकिन उसके अगेंस्ट एक अकाउंट सिमिलरली चलता रहेगा पैरेलल, जो दिखाएगा कि यह एसेट 10 लाख की है लेकिन 3 लाख रुपए उस पर डेप्शन अभी तक का इकट्ठा हो चुका है, मतलब आप उसकी एसेट को 10 लाख ना माने, उसको उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू 7 लाख ही है। ठीक है, अब ये ऐसा कब तक चलता रहेगा, कब तक ये डेप्शन इकट्ठा होता रहेगा, देखिए
व्हेन एसेट इज डिस्पोज्ड, व्हेन एसेट इज डिस्पोज, डिस्पोज का मतलब क्या है? सोल्ड। जब आपने एसेट को बेच दिया उस दिन, ये जितना डेप्शन है ये सारा चार्ज कर दिया जाएगा, एसेट में से चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, एक साथ चार्ज होगा। कब चार्ज होगा? जब एसेट डिस्पोज करी जाएगी, सेल ऑफ करी जाएगी। ठीक है, अब एसेट 7 लाख की हो गई है। अब आप इसे कितने का भी बेचे, आपका प्रॉफिट या लॉस आपके सामने आ जाएगा। 6 लाख का बेचेंगे नुकसान, 8 लाख का बेचेंगे फायदा। ठीक है, तो व्हेन एसेट इज डिस्पोज, होल डेप्रीसिएशन accumulated on such asset is charged to asset। जब एसेट गई तो उसका डेप्रीसिएशन भी उसी के साथ खत्म हो जाएगा। जितना डेप्शन था वो तब तक, वो हमारे बता क्या रहा है बेसिकली, वो ये बता रहा है कि हमने 3 लाख रुपए तक की अरेंजमेंट्स हमारे पास होनी चाहिए टू रिप्लेस द एसेट। तो एक तरह से ये जो प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट है ये बताते हैं कि हमने कितना प्रोविजन एसेट को रिप्लेस करने के लिए ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, तो इसका यूज तब खत्म हो जाता है जब एसेट बिक जाती है। इन दैट केस ये सारा डेप्शन हमें चार्ज करना होता है, क्योंकि एक मतलब ये भी हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल का पार्ट है। व्हेन देयर इज नो एसेट देयर विल नॉट बी एनी प्रोविजन रिलेटेड टू दैट एसेट। अगर एसेट नहीं है तो उससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रोविजन नहीं रहना चाहिए। तो यहां पर एसेट नहीं है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो उस एसेट से जुड़ा हुआ है वो भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट से है तो वो इस थ्योरी के अंदर आपको क्लियर हो जाएंगे। ये थ्योरी लिखिए, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन। ठीक है, तो इसके अंदर पहला, डू नॉट चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। आप एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज ना करें। ठीक है, मतलब आपको कौन सी एंट्री नहीं करनी? आप एंट्री जो करते थे डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट करते थे, जिससे एसेट की वैल्यू कम हो जाती थी। अब आपको ये नहीं करना। आपको इसकी जगह क्या करना है? ये डेप्रीसिएशन जो है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, पहली चीज। सेकेंड, होल डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड व्हेन एसेट इज सोल्ड। जिस दिन एसेट बिकेगी सारा डेप्शन एक साथ चार्ज करा जाएगा। अब आप कहोगे सर चार्ज कैसे करेंगे डेप्शन? उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? जितना भी प्रोविजन आपने इकट्ठा कर लिया, बना लिया है, जितना भी डेप्रीसिएशन था वो आपने प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर करा हुआ है, आप प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट डेबिट कर दो और फिर एक साथ एसेट पर चार्ज करो, तो एसेट की वैल्यू यहां खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, सॉरी। ठीक, कोई डाउट है तो पूछ लो।